तो दोस्तों इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे। और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सज़ा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। ये बताएं यार क्या हुआ है, आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, ये क्या हो रहा है? दोस्तों हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरे का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जो है उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। मतलब उन्होंने ना पता है उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था, ऑक्शन में बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया है। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। अब मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी तेरी हाला की लीग है ये, मुझे एक बात बता जरा बेटा। बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा। क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। किधर गया वो मेरा इंजमाम आलू आलू, बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। तो दोस्तों इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे। और वो खिलाड़ी पहले से जो है पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो आईपीएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया। और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अब जो नई खबर आ रही है ना, वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है, और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है। उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का, आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है। उसके बाद जो है वो बेन डॉर्शियस जो है वो ऑस्ट्रेलिया का जो है वो खिलाड़ी है। उसके बाद अल्जारी जोसेफ जो आरसीबी की जानब से भी खेल चुके हैं, जीटी की जानब से भी खेल चुके हैं, मुंबई की जानब से भी खेल चुके हैं, और जो है वो अब ये पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है। अब बातचीत जारी है का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आपको मालूम है कि पीसीबी ने भी जो है लीगल नोटिस भेज दिया है भाई साहब जो है वो कॉर्बिन बोश को। लेकिन दूसरी साइड से आपको मालूम है कि आईपीएल में बड़ा एक्शन लिया गया हैरी ब्रोक के अगेंस्ट। हैरी ब्रोक ने अपना नाम दिया,
2 बार दिया और दोनों बार उसने वापस ले लिया, ठीक है। और इस बार आईपीएल ने और बीसीसीआई ने उसको 2 साल के लिए बैन कर दिया। 2 साल क्या, मुझे लगता है कि वो लाइफ टाइम बैन है उसके ऊपर। लेकिन जो दिखने में 2 साल होगा, लेकिन उसके बाद कोई भी फ्रेंचाइज हैरी ब्रूक को पिक नहीं करने वाली है, ठीक है। लेकिन जो है वो अब जो है वो ये 4-5 खिलाड़ी जो है ना, इनको फैसला करना है कि इनको आईपीएल खेलनी है या जो है पीएसएल खेलनी है, ठीक है। मेरी नजर में वो भी गलत था जो कॉर्बिन बोश ने किया था। भाई आपने पहले एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया, आपने जो हाफ पेमेंट ले ली और उसके बाद जो है आपने पेमेंट वापस करके आपने बोला कि नहीं भाई मैं आईपीएल खेलूंगा। और मुझे वो भी गलत है मेरे नजर में जो हैरी ब्रूक ने किया कि आप पहले जब जो है फ्रेंचाइजीज बोली लगा रहे होते हैं लोग, आप जो आप अपना नाम देते हैं, आपको लेके टीम का हिस्सा बनाया जाता है, एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, और उसके बाद अचानक से आप इनकार कर देते हैं, मैं नहीं आता, और उस फ्रेंचाइज को मुश्किल में डाल देते हैं। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक इंग्लिश खिलाड़ी को सजा दी है एक तरह से, और ये अपनी नौयत का एक आपको इंटरेस्टिंग डिसीजन लगेगा कि हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड के बड़े जारहाना बल्लेबाज हैं, उन्होंने आईपीएल से दस्तबरदारी की, पुल आउट किया। उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता हूं और सारी तवज्जो उधर रखना चाह रहा हूं, कमिटमेंट, नेशनल कमिटमेंट को पूरा करना चाह रहा हूं। कुछ उन्होंने और भी 1-2 बातें की जो मैं आपको बताऊंगा, जिस पर आईपीएल ने एक्शन लेते हुए उन पर 2 बरस की पाबंदी आयद कर दी है। यानी अगले 2 बरस के जो आईपीएल ऑडिशन होंगे, एक तो ये है ना, उसके बाद जो 2 आईपीएल ऑडिशन होंगे उसके ऑक्शन के अंदर भी उनका नाम नहीं होगा, यानी वो नहीं खेल पाएंगे आईपीएल को। और जो बीसीसीआई है उन्होंने खिलाड़ी को भी बता दिया, यानी हैरी ब्रूक को भी बता दिया है, और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को भी बाज़ाब्ता आगाह कर दिया कि हमने हैरी ब्रूक के ऊपर 2 साल की पाबंदी लगा दी है। उसकी वजह यह है, मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है मतलब कि शायद ये उस टीम के साथ ज्यादती है जिसके लिए आप पहले खेलने को तैयार हैं, और जब बिल्कुल 22 मार्च को शुरू होना है आईपीएल और आप बिल्कुल समझें कि चंद दिन पहले आके बता रहे हैं कि आप नहीं खेल पाएंगे। दिल्ली की तरफ से शायद ये सिलेक्ट हुए थे 6.25 करोड़ में, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 20 करोड़ रुपए बनते हैं, ठीक ठाक किस्म की अमाउंट है। और इससे पहले भी 2024 के अंदर भी इन्होंने पुल आउट किया था, तब शायद एक जेन्युइन रीज़न थी कि उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी। मगर आईपीएल जितना पे करता है वो अपनी मनमर्जी के फैसले भी कर सकता है, और उनको मालूम है कि हम इतना पे करते हैं कि जहाँ भी चला जाएगा इतने पैसे कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा एक तरह से डर रखना उनके दिल में, ये भी कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि जहाँ पे इतने पैसे इन्वॉल्व हों, जहाँ पे कोई फ्रेंचाइज इतने करोड़ों रुपए लगा रही हो, हज़ारों करोड़ लगाती हो, वहाँ पे शायद उनको ये हक ज़रूर पहुँचता है कि उनके पास गारंटी ज़रूर रहे कि कोई क्रिकेटर उनको अवेलेबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो कब नहीं है। जब वो ऑक्शन कर रहे होते हैं तभी वो बता दें कि अवेलेबल नहीं है। हाँ, इस बीच में खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड हो जाता है तो ऑफकोर्स वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। ये बताएं यार क्या हुआ है, आईपीएल ने हैरी ब्रूक पे पाबंदी लगा दी है। मतलब आईपीएल तो बड़ा फिर ये डॉन किस्म का जो है वो अदारा बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पे, ये क्या हो रहा है? उसके बीसीसीआई के पास या आईपीएल के इतने पास पावर है कि वो कह रहे हैं हम 2 साल के लिए बैन लगा देंगे। इट मींस कि वो समझते हैं कि हमें ये जितने भी बरतानवी या ऑस्ट्रेलियाई ये जो गोरे मुल्क हैं, इनको थोड़ा सा इनका बिहेवियर चेंज करना चाहिए। क्या कहते हैं बेसिकली? तो इससे तो बेसिकली इंडिया जो है अपनी रिट कायम कर रहा है क्रिकेट के ऊपर। चीमा साहब, ये आपने बात सही की है कि बीसीसीआई अपने आप को एक तो दिखा रहा है कि हम बड़े तगड़े हैं। हैरी ब्रूक बेशक तुम बहुत बड़ा नाम हो इंग्लैंड का, बड़े बैट्समैन हो, लेकिन ये नहीं कि तुम अब हमारे साथ मजाक करो, तुम हमारे साथ ये 10 दिन पहले आईपीएल से आप जो छोड़ के चले जाओ। ये क्या आप ये तमाशा है कोई इस तरह का? क्या आप कोई भी आके हमारा आईपीएल छोड़ देगा? आईपीएल उनकी अपनी लीग है, वो तो बैन लगाएंगे ना। उन्होंने कहा भाई इस तरह के ड्रामे करोगे ना हमारे साथ ऑक्शन के बाद, खरीदे जाने के बाद, अब तुम कह रहे हो कि तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, तुमने इंटरनेशनल क्रिकेट पर फोकस करना है। इंग्लैंड बोर्ड को हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया जा रहा है। उसने कहा कि मैं आईपीएल छोड़ देता हूँ। फिर आईपीएल ने ये बड़ी स्ट्रिक्ट, उसे वो सोच भी नहीं सकता था कि यार मुझे इस तरह की सजा मिलेगी, इस तरह का मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग जाएगा। और फिर जब बीसीसीआई ने, आईपीएल ने बैन लगा दिया है, अब वो होंगे गमगीन ही कि मेरे ऊपर 2 साल का बैन लग गया, आईपीएल में खेल नहीं सकता, दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। शर्मिंदगी की बात भी है कि पूरी दुनिया में शोर मचा हुआ है कि यार हैरी ब्रूक पर बैन लग गया। अब वो जो पैसे आ रहे थे वो भी नहीं आने हैं, जो शोहरत फेम मिलना था आईपीएल खेल के वो भी नहीं मिल रहा। और अब मेरे ख्याल से हैरी ब्रूक अगले 2 साल जो है पीएसएल ही खेलेंगे। अब उनके पास यही रास्ता होगा, वो पीएसएल खेलें। और चीमा साहब देखिए, बीसीसीआई ने और आईपीएल ने बैन लगा दिया हैरी ब्रूक पर, लेकिन हमारा पीसीबी ऐसा नहीं कर सकता। पिछले साल कैरन पोलार्ड मिड ऑफ द आईपीएल पीएसएल में अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में शामिल होने के लिए कराची किंग्स की टीम को छोड़कर, जिस दिन मैच था, वो इंडिया चले गए। उन्होंने अपनी टीम को बस बता दिया कि मैं जा रहा हूँ, कोई परमिशन नहीं ली,
ना ही कराची किंग्स ने कहा कि हम आपको अलाउ करते हैं, वो कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ, बता के जा रहे हैं, पूछा नहीं है। कराची किंग्स ने खरीदा कैरन पोलार्ड को, लेकिन कैरन पोलार्ड ने बोला नहीं, क्योंकि मुझे हर साल मुंबई इंडियंस खरीदता है, अंबानी साहब मुझे खरीदते हैं हर साल, इसलिए मुझे जो है प्री वेडिंग में शामिल होना ही होना है। नुकसान होगा तो खुद हैरी ब्रोक को होगा, क्योंकि भैया इन गोरो प्लेयरों को लगता है कि भैया आईपीएल हमसे चल रहा है। भैया 2 दिन पहले आपको बोला था कि हैरी ब्रोक को जो है वो 2 साल का बैन लग सकता है, और आज ये न्यूज ऑफिशियल आ गई है कि हैरी ब्रोक पूरे 2 साल के लिए, इस साल को मिला के 3 साल, इस साल तो ये खुद गए, अगले 2 साल तक ये आईपीएल नहीं खेल पाएगा। ये रूल्स है आईपीएल के कि अगर आप नखरे दिखाओगे लास्ट में जाकर एंड पॉइंट पर, कितना टाइम बचा है आईपीएल में, अगर आप ऐसा करते हो तो भैया आपको 2 साल का बैन पड़ सकता है। और आज हैरी ब्रोक को ऑफिशियली अनाउंसमेंट करते हुए हैरी ब्रोक को 2 साल के लिए बैन कर दिया। भाई ये कोई पीएसएल नहीं है, इसको आईपीएल कहते हैं, ब्रांड है, इसका नाम ही काफी। ये भी एक सजा है कि अगर आप आईपीएल में बैन हो जाते हो या आप अनसोल्ड हो जाते हो तो आपको मजबूरी में पट्टा शलवार लीग यानी कि पीएसएल खेलना पड़ता है। ये भी एक किस्म की सजा ही समझ लो भाई, पीएसएल खेलना एक बहुत बड़ी सजा होती है। खुद में भाग दौड़ उतनी करनी पड़ती है आईपीएल की तरह, लेकिन पैसा बड़ा कम मिलता है भाई।